तो देखिए हेमंत का टाइम आउट हो गया है और अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर है। हेमंत सोरेन को ईडी ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। रात भर उन्हें यहीं पर रखा जाएगा, यानी कि ईडी दफ्तर में। कल सुबह उन्हें वहां पेश किया जा सकता है कोर्ट में, और इसी दौरान ईडी की ओर से उनकी 15 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। ईडी दफ्तर में रखे जाएंगे हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन से मिलने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अभी ईडी दफ्तर पहुंची हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले दोपहर 1:19 पर ईडी की टीम सीएम आवास में दाखिल हुई थी और वहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। सवाल जवाब के दौरान रात 8:30 बजे सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले और सीधे राजभवन पहुंचे, जहां की तस्वीरें आपने देखी। उन्होंने राज्यपाल को एक एक करके हम आपको सभी घटनाक्रम बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं अविनाश का, जो ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, क्या अपडेट आप तक? देखिए, अपडेट यह है कि इस वक्त इसी ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और इस वक्त वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले 10:05 के करीब कल्पना सोरेन यहाँ पहुंची थी इसी ईडी दफ्तर में, और उन्हें फिर इसी दरवाजे से अंदर ले जाया गया। उनकी गाड़ी 2 मिनट के लिए बाहर खड़ी रही और उसके बाद जब अंदर से परमिशन हुआ उसके बाद वो अंदर गई। जो जानकारी आ रही है, जब यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और इसके बाद जो बातें हो रही हैं कि उन्हें 14 से 15 दिनों के रिमांड पर लिया जा सकता है। मेडिकल जांच की जहां तक बात है, तो वैसे भी कभी भी किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो ईडी दफ्तर लाने के बाद एक प्रारंभिक जो मेडिकल जांच होती है वो कराया जाता है। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जरूर हुआ होगा, लेकिन परिस्थिति के अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो स्पेशल मेडिकल टीम है उसे भी बुलाया जाता है। तो ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं हैं, वो होती रहेंगी। अविनाश, तो क्या ये माना जाए कि आज ईडी दफ्तर में ही हेमंत सोरेन रहेंगे या उन्हें कहीं और भी ले जाया जा सकता है? इसकी संभावना कम है। आज ये मानकर चले कि आज हेमंत सोरेन की रात इसी ईडी दफ्तर में बीतेगी, क्योंकि जब यहाँ पर लाया गया है, इससे पहले जो बातें हो रही थी कि उन्हें कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईडी के अधिकारियों जो है वो उन्हें लेकर यहीं आए। राजभवन से जब गाड़ी चली तो उनकी गाड़ी यहाँ आकर रुकी है। तो कल देखना होगा कि अविनाश, ये बताइए कि इस वक्त कल्पना सोरेन भी अंदर मौजूद है, हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रही हैं, तो क्या मुलाकात करने के बाद वो वापस सीएम आवास लौट जाएंगी? नहीं, जरूर लौट जाएंगी, क्योंकि वो सिर्फ मिलने के लिए आई हैं और कुछ देर के बाद जब उनकी मुलाकात पूरी हो जाएगी उसके बाद वो वापस जाएंगी, क्योंकि वहां से जब हेमंत सोरेन को यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद वो शायद अकेला फील कर रहे हों या फिर कल्पना सोरेन को ये लगा कि जाकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। एक जानकारी ये भी है कि जब सीएम आवास में जिस समय ईडी की पूछताछ चल रही थी और जब ईडी ने उन्हें बताया कि उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उस वक्त भी कुछ समय दिया गया था। जो जानकारी आ रही है उसमें कि उन्हें घर में बच्चों से और पत्नी से मिलने का मौका दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी फिर से एक बार कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुंची हैं, यहाँ उनकी मुलाकात हो रही है और ये देखना होगा कि ये भी अपडेट करेंगे वापस अभी कौन-कौन वहां पर हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचा है? कल्पना सोरेन के अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद है? नहीं, देखिए, अभी और परिवार का कोई दूसरा सदस्य मौजूद नहीं है। कल्पना सोरेन ही यहाँ पर मौजूद हैं, वो मिलने के लिए आई हैं। और चूंकि रात हो चुकी है, यह भी देखना होगा, कुछ गाड़ियां तो जरूर आई थी जो सीएम आवास की गाड़ियां थी, लेकिन उसमें परिवार के लोग नहीं थे, उनके सुरक्षा गार्ड थे। लेकिन कल्पना सोरेन अंदर हैं और अभी उनकी मुलाकात हो रही है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जो आईजी हैं वो भी आए हैं। सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान यहाँ मुस्तैद कर दिए गए हैं, जो पहले ये दृश्य देखने को नहीं मिलता था। खासकर अगर हम ईडी दफ्तर की बात कर लें, जो ड्यूटी आवर के लोग रहते थे, जो जवान रहते थे, वही यहाँ दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को यहाँ लाया गया उसके बाद में ये सुरक्षा व्यवस्था जरूर। अविनाश, मेडिकल जांच को लेकर भी किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास कि क्या मुख्यमंत्री का मेडिकल जांच आज ही करा लिया जाएगा और तब कल कोर्ट में उनकी पेशी होगी? नहीं, देखिए, मेडिकल जांच के बाद ही कोर्ट में पेशी होती है, ये तो नियम है। अब मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जैसे ही हेमंत सोरेन आए होंगे तो जो ईडी के दफ्तर है उसमें भी जो प्रारंभिक जो जांच होती है, मेडिकल जांच होती है, वो भी हेमंत सोरेन की जरूर हुई होगी। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो मेडिकल की स्पेशल टीम है उन्हें बुलाया भी जा सकता है। हालांकि अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कल
जब यहाँ से जब उन्हें ले जाया जाएगा हेमंत सोरेन को, 14 दिन के न्यायिक हिरासत की बात हो रही है या 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की बात हो रही है, उससे पहले जरूर मेडिकल जांच कराया जाएगा। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए, यहाँ भी इसी ईडी दफ्तर में मेडिकल की टीम आएगी, जो स्पेशल टीम होती है, कई मौकों पर हमने देखा भी है। और यहाँ आने के बाद उनकी जांच होगी और उसके बाद वो जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, ये तो तय हो गया कि आज की रात हेमंत सोरेन की ईडी दफ्तर में ही कटने वाली है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, जहां सीएम आवास की बात करें, जहां ये खबर है कि सभी विधायक वहां पर मौजूद हैं, वहां अभी क्या कुछ हलचल, कोई खबर उसको लेकर? देखिए, वहां इसलिए तमाम विधायक मौजूद है क्योंकि जो दावा पेश किया गया राजभवन में और उसके बाद जिस तरह से राज्यपाल ने ट्वीट कर जानकारी भी दे दी है कि जो इस्तीफा दिया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से उसे स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन अब आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो सियासत है, वो कैसे आगे बढ़ेगी और उसमें जो गठबंधन सरकार के द्वारा जो दावा किया गया है, चंपई सोरेन को नेता मानते हुए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो दावा पेश किया गया है, उस पर अभी तक राज्यपाल की तरफ से कहीं कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई समय नहीं मिला है कि कब उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी जो विधायक हैं, जो सीएम आवास पर इस वक्त जो मौजूद हैं, उनकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं। बताया ये भी जा रहा था कि ईडी दफ्तर में पूछताछ अभी भी की जा रही है। कहा यह भी जा रहा था कि ईडी की जो तमाम अधिकारी है वो अभी पूछताछ की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो क्या आज रात भर ये प्रक्रिया चलेगी या और भी जो अन्य कानूनी प्रक्रिया है वो रात भर चलने वाली है, या मुख्यमंत्री को आराम करने का थोड़ा वक्त भी दिया जा सकता है? के सामने पेश किया जाएगा, जहां पे ईडी देखिए अब अंदर क्या हो रहा है इसकी खबर बाहर नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि कल्पना सोरेन यहाँ पहुंची हैं, उनकी पत्नी है, उनसे मुलाकात जरूर हो रही है। अगर ईडी के जो अधिकारी हैं, अगर कोई सवाल उनसे पूछना चाहें हेमंत सोरेन से, वो जरूर पूछ सकते हैं। कितने सवाल होंगे वो ईडी के अधिकारी बता सकते हैं। लेकिन जो न्यायिक जो उन्हें हिरासत में लेने की जो बातें हो रही हैं 14 से 15 दिनों की, उसमें वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि 7 घंटे की पूछताछ के बाद फिर से कुछ दायर भी की गई है हेमंत सोरेन की ओर से। ये जो खबर है बताया जा रहा है कि, चलिए इस वक्त की पहले बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हेमंत सोरेन की ओर से याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई। महाधिवक्ता दफ्तर से फाइल ये केस किया गया है। कल सुबह 10:30 बजे इस पर, और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या जानकारी है इस याचिका को लेकर? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि राजधानी रांची में जिस तरीके से आज जो एक सियासी जो कह सकते हैं घमासान मचा, उसके बाद जो हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर उन्होंने राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा सौंपा। इसी बीच मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका फाइल की गई है और झारखंड हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और अब जो है ये जो है ऑनरेबल जो डिवीजन बेंच है 1 जो है, वहाँ जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उनके कोर्ट में कल 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। और कल जो सुनवाई होगी तो इस मामले पर सब पर नजर होगी, चूंकि जाहिर है कि हेमंत सोरेन की ओर से अपनी सरकार को लेकर के और जिस तरीके से राज्य में जो हालात उत्पन्न हुए हैं और जो उनकी ओर से जो उनका अपना पक्ष है उसको लेकर वो कोर्ट गए हैं और कल कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जी संजय, ये बताइए कि इस याचिका में क्या कोई खास बात है जिसकी चर्चा की गई है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस कल जब सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ आगे प्रक्रिया की जा सकती है? देखिए, ये जो कोर्ट में हेमंत सोरेन कोर्ट गए हैं तो जाहिर है कि ये तमाम तकनीकी पक्ष के साथ जो कानूनी सलाहकार जो हैं महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से, चूंकि ये केस दर्ज किया गया है इसलिए पूरे तकनीकी कानूनी जो एक्सपर्ट हैं उनसे उन्होंने सलाह मशवरा किया और उसको लेकर के वो कोर्ट गए हैं। और कोर्ट में तमाम चीजों को पक्षों को रखने की कोशिश करेंगे जो संवैधानिक दृष्टिकोण से उनके फेवर में है और उन्हीं चीजों को कोर्ट में रखा जाएगा। क्योंकि अभी भी हेमंत सोरेन के पास बहुमत है और उन्होंने चंपई सोरेन का जो नाम आगे किया है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, तो राज्य में जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में सरकार को लेकर जो चीजें उनके फेवर में हो सकती हैं तमाम चीजों को कानूनी रूप देकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। जी संजय, अगर उनके पक्ष में अगर कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया या ऐसी कोई बात सामने आई तो आगे क्या हो सकता है? देखिए, तमाम चीजें कल झारखंड हाईकोर्ट में जब सुनवाई के दौरान चीजें रखी जाएंगी इनकी ओर से,
कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि सभी चीजों को देखा जाएगा। वर्तमान में जो ईडी की ओर से चीजें हैं वो भी देखी जाएगी, इनकी ओर से तकनीकी पक्ष, कानूनी पक्ष वो भी रखा जाएगा। लेकिन इससे कहीं इंकार नहीं है कि हेमंत सोरेन के पास फिलहाल बहुमत है, लिहाजा जो चीजें इनके फेवर में है उन तमाम चीजों पर ज्यादा फोकस होगा और उन्हीं चीजों पर ज्यादा जोर भी दिया जाएगा। तब देखना कि झारखंड हाईकोर्ट किन तकनीकी पहलुओं पर विचार करता है और फिर इस पर क्या चीज फैसला आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय, अगर आप ये स्पष्ट कर सकें कि इस याचिका के जरिए हेमंत सोरेन क्या चाहते हैं, क्या मुख्य मांगे हैं जो की जा रही हैं? देखिए, याचिका के जरिए जाहिर है, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सरकार, चूंकि उन्होंने आज शाम अपना इस्तीफा सौंपा है, सरकार को बचाने की ही कोशिश होगी। और जाहिर है कि जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, उनकी सरकार संकट में है, तो अपनी सरकार को बचाने के लिए ही झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। और जब उनके पास बहुमत है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके पास बहुमत है, उनके पास जो भी उनके पास तकनीकी चीजें हैं, कानूनी, चूंकि लगातार वो महाधिवक्ता के संपर्क में है, लगातार महाधिवक्ता से उनकी बातचीत भी हो रही है, महाधिवक्ता उनके आवास पर भी जा रहे हैं, महाधिवक्ता के कार्यालय की ओर से केस फाइल किया गया। तो जाहिर है कि तमाम संजय, क्या ये माना जाए कि अभी तक, जैसे कि राज्यपाल से मिलने के लिए आज विधायक पहुंचे थे, समय उनसे मांगा गया था, तो अभी तक जब समय नहीं मिला है तो इसीलिए सेफ साइड के तरीके से अब हाईकोर्ट का रुख किया गया है? देखिए, राज्यपाल के पास जो गए हैं तो अपने संवैधानिक चीजों को लेके गए हैं कि भाई जब वो जैसे ही वो अरेस्ट होते हैं तो नियम के तहत उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता है, उसको लेकर वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन हाईकोर्ट जो पहुंचे हैं वो अपने अधिकारों को लेकर पहुंचे, जहां वो अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी सरकार की बातों को रखना चाहते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर, कानूनी पहलुओं को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। राज्यपाल के पास जाना। और संजय, आपको रोकना चाहूंगी और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे। राजधानी रांची से बड़ी खबर, फिलहाल झारखंड में कोई सरकार नहीं। हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, राज्यपाल ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। बड़ी खबर। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। फिलहाल झारखंड में कोई भी सरकार नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने पद से, सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट कर यह जानकारी राजभवन की तरफ से दे दी गई है कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि नई सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र भी चंपई सोरेन की तरफ से राज्यपाल को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अभी झारखंड में कोई भी सरकार झारखंड में अभी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि इस वक्त झारखंड में कोई भी सरकार कार्य नहीं कर रही है। फिलहाल झारखंड में किसी की भी सरकार नहीं है। देखने वाली बात होगी कि राज्यपाल की तरफ से जो ये प्रस्ताव चंपई सोरेन और साथ ही साथ उनके साथ जो अन्य विधायक पहुंचे थे उनकी तरफ से दिया गया, उस पर क्या विचार विमर्श किए जाते हैं, आगे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत क्या कुछ किया जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन और इसी बीच ये याचिका दिखा दें, ये याचिका की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जो झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है हेमंत सोरेन की तरफ से। अपने पक्ष को रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। याचिका की एक कॉपी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि महाधिवक्ता की तरफ से ये दायर कर दी गई है और कल 10:30 बजे इसी याचिका पर सुनवाई की जाएगी झारखंड हाईकोर्ट में। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये उसी याचिका की कॉपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि कुछ संवैधानिक तकनीकी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में हैं, खासकर सरकार के बहुमत के आंकड़े उनके पक्ष में हैं और इन्हीं बातों को लेकर याचिका दायर की गई है और इसी याचिका पर कल सुबह 10:30 बजे कोर्ट की तरफ से निर्णय लिया जाएगा। यानी एक तरफ जहां आप देखें तो ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, वो अभी ईडी मुख्यालय में है, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की तरफ से भी अगला कदम उठाया गया है और उसके तहत झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसमें महाधिवक्ता के तरफ से ये देखिए दफ्तर से ये याचिका दायर की गई है और इस याचिका में अपने पक्ष को रखा गया है। और ये मेडिकल टीम, शायद ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेडिकल टीम की तस्वीरें जो हम बता रहे थे आपको लगातार कि आज हेमंत सोरेन की मेडिकल जांच की जा सकती है। ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन मौजूद हैं और ये एक प्रक्रिया है, रूटीन प्रक्रिया होती है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है ईडी की तरफ से तो फिर उसके बाद मेडिकल जांच की जाती है और उसके बाद फिर उन्हें
ईडी कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वाकई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेडिकल टेस्ट के लिए मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है और अब हेमंत सोरेन का मेडिकल जांच भी किया जाना है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे ईडी दफ्तर के बाहर से। संवाददाता अविनाश को सुनिए। अविनाश, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? देखिए जिसकी आप बात कर रही थी वही मेडिकल टीम, स्पेशल मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। मैंने पहले भी कहा कि किसी भी ईडी के दफ्तर में अगर आप जाएं, किसी की गिरफ्तारी होती है तो प्रारंभिक रूप से उसकी जरूर जांच होती है, लेकिन इससे आगे की अगर बात करें, अगर जांच की आवश्यकता पड़ती है तो स्पेशल टीम को बुलाया जाता है। और वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त एम्बुलेंस से जो डॉक्टर पहुंचे हैं, जो मेडिकल की स्पेशल टीम पहुंची है, वो हेमंत सोरेन की जांच करेगी, जो जांच जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि जब इस तरह के पूछताछ होते हैं, 7 घंटे से ज्यादा का वक्त सिर्फ उनके आवास पर बीता था, उसके बाद वहां से उन्हें लाया गया, तो ये जरूरी है कि अभी उनके कैसे हालात हैं इस बात को जानना और मेडिकली इस चीज को प्रूव भी करना कि वो कितने स्वस्थ हैं या फिर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी है। यहाँ इस वक्त कल्पना सोरेन भी हैं, जो उनकी पत्नी है, वो उनसे भी बातचीत हो रही है और देखना होगा कि कितनी देर के बाद फिर मेडिकल जो टीम है वो बाहर आती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के बारे में ही हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे और बाहर जो भीड़ आप देख पा रहे हैं वो भीड़। बिल्कुल अविनाश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अब जिसकी बात हम कर रहे थे कि मेडिकल जांच होगा और उसके बाद जांच होने के बाद कल बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। तो